हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे टीडीएस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। लेकिन जब हम टीडीएस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन लेट डिडक्शन एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन लेट डिपॉजिट। तो हमने यहाँ पर अलग अलग दो सीट बनाई है, टीडीएस ऑन लेट डिडक्शन एंड टीडीएस ऑन लेट डिपॉजिट, जिसको हमने एक्सेल में इस तरह से मेंटेन किया है कि हम एक ही सीट पर पता लगा सकते हैं कि टीडीएस कितना है एंड उस पर इंटरेस्ट कितना है। उसी के साथ हमने एक समरी शीट भी यहां पर बनाई है, समरी फॉर टीडीएस प्लस में इंटरेस्ट। एक ही सीट से, एक ही सेल से हम ये पता लगा सकते हैं आसानी से कि हमें किसी पर्टिकुलर मंथ में किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग कितना टीडीएस हमें विद इंटरेस्ट भरना है। तो आगे वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हमें किस तरह से टीडीएस की कैलकुलेशन करनी है। तो पहले हम चलते हैं सीट नंबर 1 पर, टीडीएस ऑन लेट डिडक्शन। टीडीएस ऑन लेट डिडक्शन होता क्या है? जब हमने अपनी अगस्त 2021 में अपनी बुक्स की ऑडिट कराई, हम अगस्त 2021 में बात कर रहे हैं, जब हमने अगस्त 2021 में अपनी बुक्स की ऑडिट कराई तब हमें पता चला कि इन मंथ्स में मई 20 में, जुलाई 20 में, नवंबर 20 में, इसी तरह से दिसंबर 20 और फरवरी 21 में इस अमाउंट का टीडीएस हमसे डिडक्ट होने से रह गया है। कुछ बिलों पर हमने टीडीएस नहीं काटा। ये ऑडिट की क्वेरीज में निकल के आया कि ये हमारा टीडीएस पेंडिंग है। अब अगर हम इसको इसी मंथ में बुक करते हैं, टीडीएस काटते हैं और इस क्वार्टर की रिटर्न अगर हमारी चली गई है तो हमें रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा। इस तरह से हमारे सारे के सारे क्वार्टर्स की रिटर्न को रिवाइज करना पड़ सकता है। लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि हम जो टीडीएस है वो 31 मार्च में, क्योंकि 31 मार्च में हमें बुक्स को क्लोज करना है और फोर्थ क्वार्टर में हम सारे के सारे टीडीएस को विद इंटरेस्ट सरकार में जमा कर सकते हैं और फोर्थ क्वार्टर की रिटर्न को ही रिवाइज करने से हमारा काम बन जाएगा। तो इस तरह से जो मई का बिल था वो हमने 31 मार्च में कर दिया बुक, जुलाई का जो टीडीएस था वो भी 31 मार्च में कर दिया। सारे जो बिल्स थे उन पे हमने जेवी की एंट्री एक पास करके 31 मार्च में हमने टीडीएस की अमाउंट को बुक कर लिया। अब हमें क्या है कि इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि लेट डिडक्शन पर इंटरेस्ट कैसे चार्ज किया जाता है। तो जो परसेंटेज होती है इसकी, वो परसेंटेज होती है 1%। टीडीएस ऑन लेट डिडक्शन पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन की परसेंटेज 1% होती है। अब हमें यहां पर कैलकुलेट करना है महीना की कितने महीने का टीडीएस यहां पर इंटरेस्ट लगेगा। तो यहां पर फरवरी 21 का है, मार्च 21 में हमने टीडीएस काटा है, फरवरी का एंड मार्च का 2 महीने का यहां पर लगेगा। जिस महीने का टीडीएस होता है अगर उसको हमने नेक्स्ट मंथ की 7th तारीख से पहले जमा नहीं करते हैं तो जिस महीने का होता है उसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। इस तरीके से फरवरी प्लस में मार्च 2 महीने का यहां पर टीडीएस हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से दिसंबर 20 है तो दिसंबर का टीडीएस जब हमने मार्च 21 में काटा है और अभी तक डिपॉजिट ही नहीं कराया तो उस पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 4 महीने का टीडीएस यहां पर हो जाएगा। इसी तरह से नवंबर की हम कैलकुलेशन करेंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने का होगा। जुलाई 20 में हमारे ये अमाउंट टीडीएस काटने से रह गए थे, 31 मार्च में हमने काटा है तो जुलाई से लेके 31 मार्च तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 9 मंथ्स का यहां पर रहने वाला है। इसी तरह से मई से हम काउंट करेंगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 11 महीने का टीडीएस हमारा यहां पर रहेगा। ये होगी हमारी नंबर ऑफ मंथ्स, ये होगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें यहां पर कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे, कंट्रोल F1 कर लेता हूं जिससे हमारा स्पेस थोड़ा सा और ऊपर बन जाए। अब होगा क्या कि इस सेल में यहां पर ये था सेक्शन एंड टाइप्स, यहां पर था टीडीएस का अमाउंट। अब इसी सीट पर मैंने यहां पर बना दिया समरी ऑफ इंटरेस्ट कि इस अमाउंट पर इंटरेस्ट कितना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले इक्वल्स टू टीडीएस की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स 11 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एंटर। 110 रुपये
हमारा यहाँ पर टीडीएस कैलकुलेट होके आया है कि मई 20 में 1000 रुपये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का जो टीडीएस हमसे काटने से रह गया था, मार्च 31 में जब हमने उसको काटा तो लेट डिडक्शन के ऊपर जो हमारी इंटरेस्ट आया वो 110 रुपये आया। इसी तरह से हमने सभी मंथ्स की यहाँ पर निकाल ली है। अब मैं अगर इसको नीचे ड्रैग ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पर 0 दिखाई देगा। उसकी वजह यह है कि हमारा जो ये सेल है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और हमारी कैलकुलेशन है वो ठीक तरह से नहीं होगी। तो उससे पहले हमें करना क्या है कि नंबर ऑफ मंथ्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो सेल हैं उनको हम यहाँ से फिक्स कर देते हैं F4 प्रेस करके एंड एंटर। इसी तरह से हमें सभी मंथ्स की एक एक करके यहाँ पर जो नंबर ऑफ मंथ्स के सेल हैं उनको यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो एक्यूरेट आए, बिल्कुल करेक्ट आए, कोई भी एरर वहाँ पे ना रहे। मैं एक बार सभी को कर लेता हूँ जिससे आपको भी समझने में आसानी होगी और इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट आएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर F4 प्रेस करके इनको फिक्स कर लिया है। अब हम एक साथ में अगर नीचे इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो सभी मंथ्स में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होके आ जाएगी। ये हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट रहा, ये टीडीएस का अमाउंट रहा और ये रहा हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट। इस तरह से टोटल यहाँ पर हमारा आ रहा है 2954 रुपये प्लस में 325 रुपये 3279 रुपये हमें मई मंथ्स का टीडीएस ऑन लेट डिडक्शन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है 325 रुपये। तो ये तो रहा हमारा लेट डिडक्शन का कॉन्सेप्ट कि अगर हमसे कोई बिल पिछले फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस काटने से रह गया है तो हम उसको 31 मार्च में जेबी के द्वारा बुक करके इंटरेस्ट ऑन लेट डिडक्शन के अंतर्गत टीडीएस पर इंटरेस्ट चार्ज करके उसको सरकार में आसानी से जमा करा सकते हैं और ओनली 4th क्वार्टर की रिटर्न को रिवाइज करने से हमारा काम चल जाएगा। कोई भी डिमांड, कोई भी सरकार की तरफ से हमारे ऊपर डिमांड रेज नहीं होगी। तो आगे चलते हैं टीडीएस ऑन लेट डिपॉजिट की तरफ। वो क्या होता है, उसको हमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमने इस शीट पर जो दिखाया है मार्च 21, अप्रैल 21, मई, जून, जुलाई, इन मंथ्स का टीडीएस हमने काट तो लिया, लेकिन अगस्त 21 तक अभी तक हमने डिपॉजिट नहीं कराया है। हमारा जो टीडीएस डिपॉजिट कराने की जो डेट होती है वो जिस मंथ में हम टीडीएस काटते हैं उससे नेक्स्ट 7th तारीख तक, अगले महीने की 7 तारीख तक हमें जमा कराना होता है। अप्रैल में हमने जो टीडीएस काटा है वो 7 मई तक करना चाहिए, मई का टीडीएस 7 जून तक। इसी तरह से जुलाई का जो टीडीएस था तो हमें 7 अगस्त तक जमा करना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। अब हमें क्या है कि पूरे मंथ का टीडीएस यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम 8 अगस्त या 9 अगस्त को भी करते हैं तो भी हमारा पूरा मंथ ही काउंटिंग होगा। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है टीडीएस के केस में, वो भी लेट डिपॉजिट वाले में। लेट डिडक्शन वाले में 1% होता है, ध्यान रखना, एंड लेट डिपॉजिट वाले में होता है 1.5%। तो मैं यहां पर 1.5% पहले मेंशन कर देता हूं। 1.5% मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, जिससे हमारी सारी शीट पे कैलकुलेशन एक साथ हो जाए। अब 1.5% तो हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें करना है मंथ्स की कैलकुलेशन। जुलाई का जो टीडीएस था वो हमें अगस्त 7 तारीख तक जमा कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमने नहीं किया है। तो जिस मंथ्स का वो टीडीएस होता है, मान लीजिए यहाँ पर जुलाई का टीडीएस था, अगस्त में डिपॉजिट करना था, तो जुलाई मंथ्स को भी हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते समय। जुलाई एंड अगस्त, तो 2 महीने का हमारा यहाँ पर टीडीएस हो जाएगा। इसी तरह से जून का जो महीना रहा उसका भी टीडीएस अगर हमने जमा नहीं किया है, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने का हो जाएगा। मई का मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने का हो जाएगा। अप्रैल 21 का अगर हमने जमा नहीं किया है अभी तक तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने का यहाँ पर टीडीएस हो जाएगा मंथ का। इसी तरह से मार्च 21 का जो टीडीएस हमने लेट डिडक्शन के दौरान काटा था, 31 मार्च में बुक किया था, वो अगर हमने अगस्त 21 तक भी डिपॉजिट नहीं कराया है तो अब उस पे लगेगा लेट डिपॉजिट का चार्ज।
इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लेट डिपॉजिट प्रोविजन के अंदर, रूल के अंदर। तो उसके लिए मार्च 21, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 6 मंथ का इंटरेस्ट यहां पर कैलकुलेट होगा। अब यहां पर हम करेंगे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। ये तो रहा हमारा टीडीएस का अमाउंट, और नीचे यहां पर करेंगे समरी ऑफ इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। उसके लिए इक्वल्स टू टीडीएस का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स 6 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज 1.5 एंटर। तो ये हमारा जो अमाउंट आया वो टीडीएस पर इंटरेस्ट के रूप में आया। अब यहां पर 0 है क्योंकि हमारा जो सेल है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने पिछली शीट पे किया था, नंबर ऑफ मंथ्स का सेल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो सेल है उसको F4 प्रेस करके हमें यहां पर फिक्स करना पड़ेगा, जिससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो नीचे तक करेक्ट हो जाए। इसी तरह से हमें यहां पर भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर देते हैं। इक्वल्स टू टीडीएस का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एंटर। तो हमें यहां पर भी नंबर ऑफ मंथ्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो सेल है उसको यहां पर फिक्स करना पड़ेगा। एक बार के लिए हम फिक्स नहीं करते हैं, पहले हम सभी मंथ्स में ऊपर टॉप वाले मंथ्स में टीडीएस के अमाउंट लगा लेते हैं। अब हम यहां पर फिक्स करते चले जाते हैं सभी सेल्स को F4 से एंड एंटर। इसमें भी हम यहां पर F4 से नंबर ऑफ मंथ्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स कर देते हैं, जिससे सारी की सारी सीट पे एक साथ में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो जाए। और जो हमने समरी फ्रंट वाली सीट पे बनाई है उसको भी हम एक बार देख लें कि उसको कहां कहां से हमने लिंक किया है। अब मैं सभी सेल को एक बार में सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग ड्रॉप कर दूंगा, तो ये सभी मंथ्स में टीडीएस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर देगा। तो ये था हमारा आज का जो वीडियो लेट डिडक्शन एंड लेट डिपॉजिट के ऊपर। अब हमने सबसे फ्रंट में एक शीट बनाई है समरी शीट, कि इस समरी शीट से हमें पता लग जाए कि हमें किस पर्टिकुलर मंथ का कितना टीडीएस अभी तक पेंडिंग है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक सेल से इस सेल को लिंक किया है उन 2 शीटों से। इक्वल्स टू सबसे पहले लेट डिडक्शन वाली शीट पे जाएंगे, तो अप्रैल टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर का हमारे टोटल टीडीएस जो लेट डिडक्शन के दौरान था वो कितना था, 10 प्लस में इंटरेस्ट हमारा जो लगा वो ये हो गया प्लस में। अब इस पर अभी तक हमने लेट डिपॉजिट का भी लगेगा क्योंकि डिपॉजिट हमने नहीं किया है। तो यहाँ इस सेल में जो टीडीएस आएगा वो हमारा लेट डिपॉजिट का हो जाएगा। पहले हम लेट डिपॉजिट वाले में यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं कि हम सभी में एक साथ में आ जाए। तो नीचे ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं जिससे सभी में यहाँ पर आ गई है। अब देखोगे कि समरी में वो तीनों अमाउंट्स यहाँ पर आ गई है, टीडीएस का अमाउंट, टीडीएस पर इंटरेस्ट लेट डिडक्शन के अंदर एंड टीडीएस पर इंटरेस्ट लेट डिपॉजिट के अंदर। तो इस तरह से हमारा जो मार्च का है वो सारा का सारा अमाउंट यहाँ पर आ गया है। अब अप्रैल में टीडीएस ऑन लेट डिडक्शन की कोई शर्त नहीं है क्योंकि वो अप्रैल में काटा है लेकिन अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है, तो उस पे ओनली हमारा लेट डिपॉजिट वाला टीडीएस आएगा। तो लेट डिपॉजिट वाली सीट पर हम अप्रैल मंथ का टीडीएस ये रहा, प्लस में इंटरेस्ट हमारा ये रहा एंड एंटर करेंगे। तो इस तरह से हमारा अप्रैल मंथ का यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसको आगे ड्रैग ड्रॉप कर देंगे साइड में, तो सभी मंथ्स का हमारा टीडीएस यहाँ पर निकल के आ जाएगा। हम इन अमाउंट्स को जो हमने पैसों में है इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, जो वो तो आप जानते ही होंगे किस तरह से करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन लेट डिडक्शन एंड लेट डिपॉजिट के ऊपर आपको बताया है, ब्रीफ में बताया है, आपकी समझ में आया होगा। आप उसको यूज कर सकते हैं एक्सेल शीट को। अगर आपको ये एक्सेल शीट वर्किंग के लिए चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे डाउनलोड का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, आप उसको इस शीट को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वर्किंग आसानी से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।